राजधनवाड़ झारखंड में एक छोटे से रास्ते पर जहां बरजो मोड़ का नामो निशान भी मुश्किल से दिखता था, वहां से कुछ ही दूरी पर एक और रहस्यमयी जगह थी, बरजो कुम्हार टोला। ये टोला, जहां कभी कुम्हारों के चाक की गूंज सुनाई देती थी, अब वीरान और खामोश पड़ा था। कहानियां थीं कि सदियों पहले टोले पर एक भयानक महामारी फैली थी, जिसने रातों रात पूरे कुम्हार समुदाय को निगल लिया था। लोगों का मानना था कि उन कुम्हारों की आत्माएं आज भी अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए भटकती हैं। टोले के बीच में एक पुराना सूखा कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह उन आत्माओं का प्रवेश द्वार है। रात होते ही कुएं से मिट्टी के बर्तनों के टूटने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बना रहा हो और फिर तोड़ रहा हो। कभी कभी तो टोले के चारों ओर हवा में मिट्टी के बर्तनों की सौंधी खुशबू भी महसूस होती थी, जो अचानक गायब हो जाती थी। एक बार पास के गांव से कुछ लड़के सारे पिकनिक मनाने आए। उनमें से एक था योगी पंडित, जो हमेशा साहसिक काम करने को तैयार रहता था। उसने बरजो कुम्हार टोला के बारे में सुन रखा था और अपने दोस्तों कृष्णा, जो थोड़ा डरपोक था, संजय, जो हमेशा तर्क की बात करता था, और गोलू, जो संवेदनशील और कला प्रेमी थी, के साथ वहां जाने का फैसला किया। गोलू ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ये सब बस पुरानी कहानियां हैं, वहां कुछ नहीं है। लेकिन योगी नहीं माना। वे सूर्यास्त से ठीक पहले टोले पहुंचे। पुराने खंडहर हो चुके मिट्टी के घर, टूटे हुए चाक और मिट्टी के ढेर हर तरफ बिखरे पड़े थे। जैसे ही सूरज डला, टोले पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जो उनके दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। सुमन को अचानक लगा जैसे कोई उसे छू रहा हो, और उसने अपने हाथ में एक ठंडापन महसूस किया। योगी ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू किया। हम बरजो कुम्हार टोला में हैं। ये टोला, यहाँ की कहानियां बताती हैं कि ये जगह प्रेतवादित है। तभी उन्हें हवा में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा हो। विनय ने हंसने की कोशिश की। लगता है हवा चल रही है, लेकिन उसकी आवाज़ में भी घबराहट साफ थी। वे कुएं की ओर बढ़े। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, कुएं के अंदर से मिट्टी के बर्तनों के टूटने की आवाज़ें तेज हो गईं। कृष्णा डरकर योगी से चिपक गया। अचानक कुएं के मुहाने पर मिट्टी के बर्तनों की एक पूरी श्रृंखला दिखाई दी, जो अपने आप घूम रही थी। फिर वे एक एक करके टूटने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तोड़ रही हो। संजय ने अचानक चीखते हुए कहा, देखो, वे हमारे साथ खेल रहे हैं। उसने एक कोने में एक मिट्टी का घड़ा देखा, जो बिल्कुल नया लग रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, घड़ा गर्म हो गया और उसके अंदर से एक भयानक चीख निकली। घड़ा उसके हाथ से छूटकर गिर गया और टूट गया। तभी उन्हें हवा में अदृश्य हाथों के स्पर्श का अनुभव हुआ, जैसे कई लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। हवा में मिट्टी की गंध बहुत तेज हो गई थी। उन्होंने महसूस किया जैसे कोई उन्हें अपने साथ काम करने के लिए बुला रहा हो। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर भी उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं थे। डर के मारे चारों दोस्त भागने लगे। वे हाफते हुए बरजो मोड़ की ओर दौड़े और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगली सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा, तो उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उनकी आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। वे उस रात की घटनाओं के बारे में बताने लगे, लेकिन उनकी आवाज़ें कांप रही थीं। बरजो कुम्हार टोला आज भी राजधनवाड़ में एक खौफनाक जगह बनी हुई है। लोग कहते हैं कि कुम्हारों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं, अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए।